नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि भारत 3 फ्रंट्स के ऊपर लड़ाई कर रहा है। चाइना के आला हुकाम ने पाकिस्तान की फौज के लिए एक मैसेज भेजा है कि ये आपके लिए सुनहरी मौका है कि कश्मीर के अंदर दाखिल होकर कश्मीर को आजाद करवा लो। चाइना पीछे से भारत को पुश करता रहेगा और पाकिस्तान अपना काम कश्मीर के अंदर आराम से कर लेगा। एक वक्त था जब अयूब खान ने 1962 के अंदर चाइना की इसी बात को ठुकरा दिया था और कश्मीर के अंदर किसी किस्म की कोई कन्फ्रंटेशन नहीं की थी। अब हालात बदल चुके हैं। पाकिस्तान इसके बारे में सोच रहा है कि कश्मीर के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके हम कश्मीर के अंदर कब्जा करें और कश्मीर के अंदर जो भारत ने जुल्म किया है, कश्मीरी अब बढ़ चढ़कर अपनी तहरीक को आगे तक ले जाएंगे। आपको यह भी बता दें कि भारत ने कश्मीर के अंदर भी बहुत ज्यादा मिलिट्री लगा दी है ताकि पाकिस्तान की इस तमाम तर कार्रवाई को रोका जा सके। मोदी की क्रेडिबिलिटी और मोदी की इज्जत भारत के अंदर चाइना से मार खाने के बाद खत्म हो चुकी है। वो मोदी जो बातें करता था पाकिस्तान को मारने की या चाइना को मारने की, आज सिफर पर खड़ा है। मोदी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान की 2-4 किलोमीटर की टेरिटरी को घेर कर या फिर पाकिस्तान के किसी बॉर्डर को फ्रीज करके अपनी क्रेडिबिलिटी बहाल कर सकता है। ये इतलात है खुफिया तौर पर पाकिस्तान ने ये तमाम तर चीजें बताई हैं। मीटिंग जारी है इसके बारे में कि भारत के जो इस अज़ाइम को किस तरह नकारा करना है। लगातार भारत को मारने के लिए चाइना पाकिस्तान को ये मैसेज दे रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करो। भारत 2 नहीं 3 फ्रंट के ऊपर एक साथ नहीं लड़ सकता। एक नेपाल के ऊपर, दूसरा LAC के ऊपर, तीसरा LOC के ऊपर। नाजरीन ग्रामी, आपको बता दें कि भारत के मीडिया ने इस बात का दावा किया है कि 50 से ज्यादा फौजी चाइना के साथ लड़ते हुए दरिया के अंदर गिर चुके हैं, जिनकी अब तक किसी को कोई खबर नहीं। इन 50 लोगों को भारत ये कह रहा है कि उनको चाइना ने गिरफ्तार किया है, अगवा किया है। तो भारत का मीडिया खुद कह रहा है कि 50 फौजी लड़ाई के दौरान दरिया के अंदर गिर गए हैं। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहले हमें तो चाइना की उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से चाइना को जवाब देना है कि हम भारत के LOC को क्रॉस करके भारत के अंदर जाएंगे, कश्मीर को आजाद कराएंगे। इससे बेहतर मौका और अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास नहीं हो सकती। आपको ये बता दें कि भारत अपनी अवाम को खुश करने के लिए, अपनी इज्जत को बहाल करने के लिए मोदी पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। आइंदा कुछ दिनों के अंदर 19 जून को यह तय पा जाएगा कि मोदी या चाइना के ऊपर अटैक करेगा या पाकिस्तान के ऊपर किसी साफ टारगेट को ढूंढकर मारेगा। चाइना भारत के बॉर्डर के दरमियान एक बारूदी बवंडर था जिसको किसी न किसी तरीके से तोड़ना ही था। आज नहीं तो कल किसी एक का गरूर खत्म ही होना था। बहरहाल चाइना ने भारत को पीट कर यह साबित कर दिया कि भारत जो पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जताना चाहता था, आज वो 0 लेवल पर खड़ा है। दूसरे जानब पाकिस्तान के हाई कमीशन को भारत की फौज ने दिल्ली के अंदर घेर लिया है। भारत के फौजी पाकिस्तान के हाई कमीशन को मुख्तलिफ तरीकों से हरासा कर रहा है। ये जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो जिस तरह हमारे हाई कमीशन का मुहासरा किए हुए है, पाकिस्तान की फौज इस्लामाबाद के अंदर भारत के हाई कमीशन को घेरे, भारत की आंखें बाहर आए। और आपको ये बता दें कि भारत नेपाल के साथ लड़ाई बाकायदा तौर पर लड़ चुका है। नेपाल का मुकम्मल कंट्रोल चाइना ने ले लिया है। नेपाल को अब मुकम्मल फंडिंग चाइना देगी। आप ये मत समझे कि नेपाल एक छोटा मुल्क है। नेपाल के स्कूलों के अंदर चाइनीज पढ़ानी कंपलसरी दे दी गई है। आपको ये भी बता दें कि नेपाली लोग अपने आप को गोरख कहते हैं और 45 से 50 हजार भारत की फौज के अंदर नेपाली गोरख है जिनकी लॉयल्टी अपने नेपाल के साथ है। भारत उनके ऊपर कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। चाइना अगर उनको पुश करे उन गोरखों को, तो 45 से 50 हजार फौजी खत्म हो सकते हैं भारत की फौज से। अब देखना होगा कि पाकिस्तान चाइना की जानब से मिल रही खुफिया इतलात को किस तरह टैकल करता है। चाइना ने जो कहा है कि भारत के LOC क्रॉस करके कश्मीर को आजाद करवाओ, पाकिस्तान इस मौके को अवेल करता है या फिर 1962 की तरह इसको जाया कर देगा। फैसला हम लोगों ने खुद करना है। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।